दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो भी आपका जन्म का नक्षत्र है, 27 के 27 नक्षत्रों पर मैंने अपनी वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर। आप लोग अपना जन्म का नक्षत्र जरूर देखें और ये देखें कि आपका नक्षत्र कौन सा है। फिर आप उस वीडियो को देखो और पता चलेगा आपको कि जो जन्म का नक्षत्र होता है वो हमारे कितने पूरे जीवन में किस प्रकार से भूमिका अदा करता है। और अगर आप लोग अपने नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ज्वाइन बटन में जाकर चैनल को ज्वाइन करना होगा। और फिर क्या होता है कि मैं एडवांस वीडियोस बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं। उसमें क्या होगा, जो भी आपका जन्म का नक्षत्र होगा उसकी पॉजिटिव जो वेव्स है वो मेडिटेशन के माध्यम से आप लोग उससे जुड़ोगे अपने नक्षत्र की ऊर्जा से। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है मकर लग्न वालों का। ये जो अगस्त का महीना है वो गोचर के अकॉर्डिंग क्या एनर्जी दे रहा है। अगर आपकी कुंडली में 10 का अंक लिखा हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो है। मतलब ये लग्न कौन सी हुई, मकर लग्न। और अगर आपने अभी मेरी वो वीडियो कि मकर लग्न वाले लोग कैसे होते हैं जरूर देखिए आई बटन पर है क्लिक करके। तो देखिए सबसे पहले गोचर की बातचीत कर लेते हैं। तो इस समय क्या स्थिति चल रही है, लग्न हो गई मकर। शनिदेव महाराज कहां चल रहे हैं, सेकंड हाउस में चल रहे हैं आपके। और राहु कहां चल रहे हैं, राहु और गुरु आपके फोर्थ हाउस में चल रहे हैं। सूर्य इस समय कर्क राशि में मतलब आपके 7वें भाव में चल रहे हैं। और 18 अगस्त को वो क्या होगा, अपनी ही राशि मतलब लियो में आ जाएंगे। और मंगल इस समय आपके लियो में चल रहे हैं मतलब सिंह राशि में चल रहे हैं। मंगल, शुक्र और बुध। शुक्र 8 अगस्त को बकरी चल रहे हैं तो कहां आ जाएंगे, कर्क में आ जाएंगे मतलब आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। और बुध देव महाराज 24 तारीख को यहां पर ही बकरी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी गोचर की स्थितियां हैं। अब ये गोचर आपको क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दे रहा है इसका विश्लेषण मैं अभी थोड़ी देर में आपसे करूंगा। इससे पहले क्या है, थोड़ी सी आप डेट्स देख लीजिए। देखिए 1 और 2, 29 और 30 ये लिखा है मैंने आपके लिए टाइम फॉर सेल्फ। मतलब ये एक ऐसा समय होगा जिसमें आपको अपने ऊपर कार्य करना होगा। 3, 4, 5, 6, 7 और 31 ये आपका नॉर्मल टाइम जीतेगा। मतलब जैसा भी होगा जिसमें आप अच्छे और बुरे दोनों डिसीजन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं है। 8, 9, 22, 23, 24 नो चेंज इन जॉब। मतलब इस समय आपको अपनी जॉब में चेंज नहीं करना है। 10 और 11 ये चिल्ड्रन का टाइम है मतलब बच्चों को अपना समय देना है, उनके ऊपर ध्यान रखना है क्या कर रहे हैं, कहां जाते हैं। 12, 13, 14 इसमें ये टाइम होता है जो हमारा जो एनिमी पक्ष होता है मतलब जो शत्रु पक्ष होता है हमारे ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा। 15, 16, 17 ये आपके लिए गुड टाइम है। उसके बाद क्या जाता है आपका 18, 19, 20 18, 19 ये हेल्थ इश्यू शो हो रहे हैं। और 20, 21, 25, 26 ये आपका है मनी टाइम। तो अब हम लोग विश्लेषण करेंगे अपनी कुंडली के हिसाब से। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बात किस चीज की होती है, आपके फर्स्ट हाउस की होती है। तो यह फर्स्ट हाउस अगर आप देख रहे हैं तो किसके उसमें जा रहा है, शनिदेव महाराज इस कुंडली के राजा होते हैं। तो इस समय शनिदेव महाराज की पोजीशन का है आपके सेकंड हाउस। और सेकंड हाउस किस चीज का होता है, सेकंड हाउस होता है हमारे पैसे का, हमारे कुटुंब का। तो इसका मतलब ये जो इस समय स्थिति आपकी बनी हुई है मतलब पैसे का डिपार्टमेंट आपके ही राजा, आप ही के जो कुंडली के जो मालिक हैं उनके हाथ में गया हुआ है। तो क्या करते हैं, जब शनिदेव महाराज हमारे सेकंड हाउस में आते हैं तो उनका जो काम है वो क्या है, आपके लिए पैसा कहीं ना कहीं से एकत्र करना। शनि की जो दृष्टि 7th हाउस में इसकी जो दृष्टि जाती है कहा जाती है आपके 8th हाउस में जाती है। और 8th हाउस में कौन कौन से ग्रह पहले से लिखे हुए हैं, मंगल, शुक्र और बुध।
देखिए, शनि की दृष्टि जब हमारे 8th हाउस में जाएगी तो ये वहां आपसे क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई जमीन से जुड़ा हो, देखिए मंगल है हमारी जमीन, और शनि अगर हम देखते हैं तो वो है कंस्ट्रक्शन किया हुआ मकान। तो अगर आप मकान से कहीं किसी मकान को बेच के पैसा लेना चाहते हो, या फिर आप जमीन के किसी कार्य से जुड़े हुए हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल की दृष्टि भी शनि के ऊपर जा रही है, वो थोड़ा सा उसको ना गर्म दृष्टि है, आप इसको मान के चलिए। तो यहां पर शनिदेव महाराज जो आपको पैसा देने के लिए जा रहे हैं वो थोड़ा सा मंगल से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मंगल यहाँ 19 अगस्त को कहां चला जाएगा आपका, यहां चला जाएगा, आपके भाग्य भवन में चला जाएगा। ठीक है, तो 19 अगस्त के पहले पहले की जो स्थिति बनी है, पैसा तो वो आपको अच्छा देंगे, लेकिन 19 अगस्त के बाद उसकी जो सिस्टम बनेगा, मतलब शनि का जो पैसे देने का फ्लो होगा वो थोड़ा तेज हो जाएगा। अब बात करते हैं शनि का। शनि की दृष्टि 8th हाउस में हमारी जा रही है, 8th हाउस में शुक्र भी बैठे हैं और 8th हाउस में बुध भी बैठे हैं। ये दोनों के दोनों शनि के मित्र होते हैं, इसलिए यहां पर इन्हें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, आपका सारा वर्क करेंगे शनिदेव महाराज। तीसरी दृष्टि कहां जा रही है, तीसरी दृष्टि शनि की जा रही है हमारी सुख भवन पर। तो ये दृष्टि इनकी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। अगर आप इस चीज को समझोगे, अगर मकर लग्न वालों की जैसे मम्मी वगैरह है, तो ये घर हमारी किसका होता है, भौतिक सुख का होता है। इसके अलावा किस चीज का होता है, हमारी माता का होता है। तो उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 7वीं दृष्टि मैंने आपकी बता दी, 7 से फिर 10, 8, 9 और 10, यहां शनिदेव महाराज बैठकर आपके लाभ भवन को भी देख रहे हैं। तो शनि का काम क्या है, शनि का काम आपको पैसा देना भी है, और जिस चीजों से वो फायदा दिलवाना चाहते हैं वहां लाभ भवन के स्वामी भी, मतलब उनकी दृष्टि जो 10वीं दृष्टि है लाभ भवन पर भी जा रही है। इसका मतलब शनि आपकी कुंडली में इस समय जिस स्थिति में है, आपको केवल और केवल मनी वाइज खूब फायदा देने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए, बात करते हैं आपके 3rd हाउस की। और 3rd हाउस किसके अंडर में जा रहा है, 3rd हाउस किस चीज का है, पराक्रम का होता है। हमारे जितने भी ऑनलाइन वर्क्स हैं इसके लिए होता है। इसके अलावा ये जो 3rd हाउस का जो सिस्टम है वो हमारे छोटे बहन भाइयों का भी होता है। अब यहां पर लिखा है देखिए 12 का अंक, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में ये किसके अंडर में चला गया, गुरुदेव बृहस्पति के अंडर में चला गया। आप 2 जगहों के मालिक हैं, एक तीसरे के और एक 12वें के। तो गुरुदेव बृहस्पति देखते हैं हम लोग बैठे कहां पर है, 4th हाउस में, मतलब आपके सुख भवन में बैठे हुए हैं। अब यहां पर गुरुदेव बृहस्पति को अगर आप देखोगे तो दोनों इनके अच्छे हाउस ये नहीं माने जाते, लेकिन खुद गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस में बैठकर कहां देख रहे हैं, आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा जो आप जहां पर काम करते हो, जिस जगह भी, जैसे हमारा 10th हाउस क्या कहलाता है, जहां हम जॉब करते हैं या हम जहां पर बिजनेस करते हैं, तो गुरु के सामने केतु भी आ रहे हैं। तो क्या होता है कि वहां पर कुछ ना कुछ नेगेटिव पावर्स, मतलब जो नेगेटिव चीज है, आपका जो माइंड है, गुरु यहां पर आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मतलब आपका कोई ना कोई छोटे मोटे काम को भी होगा तो झगड़ा हो जाएगा, या क्या होगा, थोड़ा सा टेंशन रहेगा किस स्थान पर जहां आप वर्क कर रहे हो। तो एक ये इसमें यहां प्रॉब्लम है। क्यों, गुरु आए कहां से, 3rd हाउस, और करे कहां रहे, 12th हाउस। तो कहने का मतलब आपका ये है कि एक तो वो आपका खर्चा कराएंगे, और दूसरी बात ये कि जो वर्क प्लेस है वहां पर आपका मन नहीं लगने देंगे। थोड़ा सा एक ये इसके साथ नेगेटिविटी है। अब गुरु की दृष्टि देखते हैं कहां जाती है, 4th हाउस की भी चर्चा कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो जा रही है आपके 8th हाउस पर, और वहां पर ये सारे के सारे ग्रह बैठे हुए। इसका मतलब गुरुदेव बृहस्पति भी आपको जमीन के काम से, मतलब कुछ इस टाइप के काम से जो 8th हाउस से जुड़े हुए, वहां से पैसा बनाने की बातचीत कर रहे हैं। तो अब 7 से आगे बढ़ेंगे, 7, 8 और 9। नवी दृष्टि, इसकी बात मैंने आपसे कर दी कि खर्चा भी कराएंगे। प्रॉफिट किधर साइड दिखा रहे हैं, 8th हाउस में दिखा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे आपसे आपके 5वें भवन की। और 5वां भवन किस चीज का होता है, वो होता है हमारे बच्चों का, हमारी शिक्षा का, या आपके हमारी हेल्थ का और हमारी बुद्धिमत्ता का ये हाउस मेनली माना जाता है।
और लव एंड रोमांस का भी होता है। आप देखिए नंबर किस चीज का पड़ा हुआ है, शुक्र देव की राशि यहां है। और शुक्र कौन कौन से घर को देख रहे हैं, 5th हाउस एंड आपका 10th हाउस। और शुक्र इस समय बैठे कहां पर है, शुक्र बैठे 8वें हाउस में, मतलब 5 का संबंध 8 से और 10 से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब सबसे पहले तो ये सोचो आप कि शुक्रदेव महाराज की दृष्टि कहां जा रही है, कहां जा रही है, आपके पैसे वाले भवन में। तो पहली बात तो आप ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि शुक्र आपको यहां बैठकर पैसा देने के लिए बाध्य है, मतलब यहां पर आप शुक्र से पैसा कमाओगे, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। लेकिन ये शुक्रदेव महाराज हमारे लिए, जैसे हमारे बच्चों का मैंने आपसे बोला थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्यों होगा, क्योंकि 5वें का संबंध हमारा 8th हाउस से बन रहा है। इसमें दो बातें संभव होती है, या तो हम खुद कहीं ना कहीं इस तरीके के रिलेशन में चले जाएं, या फिर हमारे बच्चे किसी से प्यार करने लगे इस टाइप वाली। लेकिन उसमें क्या होता है, इस चीज को भी आप मान के चलिए कि यह स्टेटस का भी मामला है, मतलब 10वां हाउस ना केवल हमारा किस चीज का है, वर्क, मतलब जहां वर्क करते हैं वो है, बल्कि हमारा स्टेटस का भी होता है। तो अगर हमारा कोई बच्चा मान लीजिए इस क्षेत्र में जा रहा है, और हो सकता है उसकी चॉइस गलत हो, क्योंकि चॉइस गलत होने का मतलब 8th हाउस से शुक्र का संबंध होना है। तो एक चीज आपको थोड़ा सा बैलेंस करनी है यहां, कि आप उस चीज को चेक जरूर कीजिए कि वे लोग कहां जा रहे हैं, किससे मिलते, थोड़ा सा आप एडवाइस दीजिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा शुक्र जो आपके 10th हाउस को देख रहा है, तो वो वहां से आपको पैसा जरूर दिलवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 अगस्त के बाद शुक्रदेव महाराज क्योंकि उल्टे चल रहे हैं, तो कहां आ जाएंगे इस समय, आपके 7th भाव में आ जाएंगे। और 8 अगस्त को ये यहां आएंगे, तो सूर्यदेव महाराज यहां पहले से ही बैठे हुए हैं। तो हाथ के हाथ आपकी बात क्या करते हैं, 7th हाउस की पहले बात करते हैं। जब सूर्य यहां बैठे हुए हैं, शुक्र यहां 8 अगस्त को आएंगे, इसका मतलब ये होता है 8 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक दोनों यहां बैठेंगे। अब यहां बैठ के ये लोग करेंगे क्या, सबसे बड़ी बात ये है, एक तो ये हमारा जो हाउस है ये हमारे स्पाउस का हाउस है, दूसरा हमारे पार्टनरशिप का हाउस है। देखिए पार्टनरशिप के हाउस में शुक्र आपको प्रॉफिट दिलवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप ये देखिएगा कि जो सूर्य है उसकी दृष्टि कहां जा रही है, आपके स्पाउस के ऊपर जा रही है। तो क्या होता है कि इस भवन को सूर्य की गर्मी से मतलब एकदम तपिश में आ जाएगा। कुल मिलाकर पार्टनरशिप वाला मतलब जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, मतलब आप कुछ भी जरा सा भी बोल दोगे तो झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। और वो झगड़ा आप समझिए जो हमारे वैवाहिक जीवन को लेकर चलते हैं उसी चीज से संबंधित ये झगड़ा होता है। तो यहां पर 10th हाउस मतलब जहां पे 10 नंबर लिखा है शनिदेव महाराज की राशि है। एक तो जो आपका स्पाउस होता है वो थोड़ा मैच्योर होता है, मतलब एक अलग टाइप का बिहेवियर उनका होता है। और इसमें भी सूर्य यहां आ जाए और फिर वो अपने पुत्र की राशि को देखें, तो इसमें जो झगड़ा होना शुरू है, मतलब ये वाला हाउस इस महीने के लिए बहुत अच्छा वर्क आपका नहीं करेगा, इसलिए झगड़े की गुंजाइश है, थोड़ा सा दूर रहिए। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूं आपके 6th हाउस की, छठे भवन की। तो छठे भवन का मालिक कौन है, छठे भवन का मालिक है बुध। और दूसरा कौन सा हाउस का मालिक है, आपके भाग्य भवन का मालिक है बुध। और बुध देव कहां बैठे हैं, 8th हाउस में बैठे हैं। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जब रोग ऋण शत्रु का मालिक कहां बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, तो क्या होगा, और भाग्य का वो मालिक है। तो देखिए बुध एक ऐसा कलाकार ग्रह है, मतलब जिसके अंदर जो सोचने समझने की पावर है वो अत्यधिक है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप बुध को पैसे के हिसाब से यहां देखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि इसकी दृष्टि कहां जा रही है, अपने मित्र शनि की राशि पे जाए, और शनि यहां पैसा देने के लिए बैठे। तो बुध हर चीज में शनि का सहयोग करते हैं। बुध क्या करेंगे, 8th हाउस में बैठकर आपकी बुद्धि में ऐसे ऐसे विचार लेकर आएंगे जिसको आप कैश कर सकते हो। मेन चीज ये है कि हमें किसी भी ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। मतलब यहां बुध की जो एनर्जी, आपका माइंड बहुत तेज चलेगा, माइंड तेज चलेगा शनि के कारण चलेगा। और माइंड क्या है, एक्चुअली बुध है। बुध की निगाह जब हमारे शनि पे पड़ेगी तो क्या होता है कि हमारा माइंड बहुत तेज चलता है। और ये जो मतलब
ये जो निशानी है ये एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी है। इसलिए मकर लग्न वालों को बुध अपनी दशा में बहुत ही अच्छा फल देकर जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो बुध यहां आपको पैसा देने के लिए जा रहे हैं। बुध इस समय क्या है, 6 हाउस के मालिक हैं। क्या करेंगे, जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके शत्रु पक्ष है, उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये इनके अंदर पावर है। फिर उसके बाद आपके किस भवन के मालिक हैं, ये भाग्य भवन के मालिक हैं। तो भाग्य भवन का 8th हाउस से जुड़ना, इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई ना कोई रिसर्च कीजिए, कोई ना कोई नई ऐसी चीज लाइए अपने जीवन में जिससे आपका पैसे का मामला बढ़ जाए, आपका भाग्य खुल जाए। एक चीज ये हर व्यक्ति को ये जरूर सोचना चाहिए कि जिस स्थिति में वो है उस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते उसके पास और कौन कौन से हैं। तो यहां पर जो ये युति बनी हुई है इन तीनों ग्रहों की, आपके लिए मनी वाइज, मतलब पैसे के दृष्टिकोण से अगर मैं विवेचना करूं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं बातचीत करता हूं तो बुद्धदेव महाराज क्या है, बुद्ध है हमारे शरीर में नसों का जाल। तो क्या होता है कि जो हमारी बैकबोन, जैसे ये हमारे सिर के पीछे का हिस्सा है गले के, यहां पर आपको पेन आना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी समस्याएं पैदा करते हैं यहां पर। लेकिन अगर हम पैसों के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो ये सारे के सारे ग्रह हमें क्या है, सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे आपसे आपके 10th हाउस की। देखिए 10, ये भाग्य भवन की भी चर्चा हो गई। अब मेन बात आती है हमारे कर्म स्थल की। तो देखिए कर्म स्थल को अगर आप देखोगे तो एक तो राहु की दृष्टि यहां पड़ रही है और एक बुध की दृष्टि यहां पर पड़ रही है। अगर आप अपने कर्म स्थल को देखोगे तो वहां एक बृहस्पति की दृष्टि की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा। डिस्टरबेंस किस प्रकार का, कि जैसे हम किसी भी काम को करने में ना बहुत तेजी दिखाते तो वहां पर थोड़ा आपको आलस महसूस होगा। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही। देखिए मंगल की बातचीत यहां अभी छूट गई। तो मंगल क्या है, मतलब मकर लग्न वालों की एक तरीके से मंगल में चाबी छुपी हुई है, मतलब उनके भाग्य की। अब आप मंगल को भी यहां देखो, इस समय वो कहां पर है, 8th हाउस में, और मालिक कहां के, आपके सुख भवन के और आपके लाभ भवन के। तो लाभ भवन का और सुख भवन का मालिक कहां पर बैठा है इस समय, 8th हाउस में बैठा है। मंगल की दृष्टि कहां जा रही है, चौथी दृष्टि कहां जा रही है, लाभ भवन में जा रही है। 7वीं दृष्टि शनि पर जा रही है। भले से उनकी ना पटे लेकिन फिर भी यहां पर बैठे हुए मंगल आपको भूमि से, आपको ऐसी ऐसी चीजों से फायदा दे जाएंगे जो आपने सोची भी नहीं है। तो इस तरीके का ये रोल अदा कर रहे हैं। और 8वीं दृष्टि हमारी इनकी मंगल की जब यहां बैठे हैं तो कहां जा रही है, भाई बहनों से। देखिए यहां भाई बहनों से विवाद होता है। और दूसरी बात क्या होती है, जो मकर लग्न वाले लोग होते हैं ना, इनकी थोड़ी भाई बहनों से कम पड़ती है। आप मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो उसमें क्या होता है कि इनकी थोड़ी भाई बहनों से कम पड़ती है। लेकिन अब यहां पर मंगल की भी दृष्टि आ रही है तो कोई ना कोई विवाद हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपने भाई बहनों से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश ना करें, क्योंकि विवाद होता यहां नजर आ रहा है। अब मंगल यहां से थोड़े समय के बाद, मतलब 19 अगस्त को कहां जाएंगे, आपके भाग्य भवन में आ जाएंगे। तो भाग्य भवन से दृष्टि उनकी सीधी कहां पड़ेगी, फिर वही बहन भाई वालों के उसमें पड़ेगी। और उसके बाद 4th हाउस में। तो माता का, अगर आपकी माता जीवित है तो उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आनी ही आनी है और आपको थोड़ा उनके हेल्थ का ध्यान भी रखना है। और उधर बृहस्पति और गुरु की जो स्थिति बनी हुई है वो भी इसी तरफ की इंडिकेशन कर रही है। तो इस तरीके की आपकी पूरी कुंडली है। अब बात करते हैं आपके लाभ भवन की। वो मंगल के उसमें आ गया और मैंने आपके जो 12th हाउस की, मतलब जो खर्चे वाला स्थान है, वो किसके अंडर में चला गया, गुरुदेव बृहस्पति के अंडर में चला गया। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके इस समय 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि खर्चा वो थोड़े कुछ अलग टाइप के कामों में भी करा दे। और अगर पत्री में आपके, मतलब जन्म कुंडली में आपके गुरु एक अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं तो ये खर्चा बहुत अच्छे स्थानों पर भी होता है। तो इस तरीके की पूरी ये छोटी सी विवेचना है मकर लग्न वालों की। तो कुल मिलाकर जो मैक्सिमम ग्रह हैं आपको इस महीने अच्छे मौके दे रहे हैं, अच्छे अवसर दे रहे हैं। किस बात के लिए,
पैसा कमाने के लिए। हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं इसमें, जैसे कि बुध का मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से शुक्र से संबंधित भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र का जो संबंध बना हुआ है वो भी इसी प्रकार का इस महीने में है। जब वो 8th मतलब 7th हाउस में आ जाएंगे तो हेल्थ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आपको इस महीने रहेंगी। बाकी सब अगर हम मनी के पैसे के लेन देन की बातचीत करते हैं, महीना बहुत बढ़िया है। आप लोग अपने एक एक मिनट का इस्तेमाल कीजिए। और आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो आपने देखी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।